चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। 2 शिफ्टों में होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इन जिलों में बनेंगे अधिक सेंटर। जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में बेहद भारी बारिश दर्ज। बांग्लादेश क्राइसिस, मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुखिया, राष्ट्रपति ने किया ऐलान, प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी। हिमाचल त्रासदी पर अपनी ही सरकार को घेरने में लगे मंत्री, विक्रमादित्य सिंह बोले मैंने पिछली बार ही कहा था। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के खिलाफ PIL दायर, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मंत्री आतिशी बोली अफसर की लापरवाही निकली तो होगी सख्त कार्रवाई। नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सभी 5 लोगों की मौके पर मौत। GST लागू होने से पहले ही स्वास्थ्य बीमा पर था कर, विपक्ष के आरोपों पर निर्मला सीतारमण का जवाब। ईरान में मिसाइल लॉन्चरों की हलचल तेज, अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी, वार रूम से बाइडेन की स्थिति पर पैनी नजर। एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका से भारतीयों के लिए विशेष उड़ानें की संचालित, 40 से अधिक हुई वापसी। बांग्लादेश क्राइसिस, 24 लोगों को जिंदा जलाया, तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर घर में घुसकर कर रहे वार। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। 2 शिफ्टों में होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इन जिलों में बने अधिक सेंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पुनः डेट जारी कर दी है। इसके तहत परीक्षा रोजाना 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों की सुविधाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि पर बनाए गए। लखनऊ में सबसे अधिक ज्यादा 81 और वाराणसी में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित प्रारंभिक भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोपों की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में बेहद भारी बारिश दर्ज। एक नए मौसमी तंत्र के कारण राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में कई जगहों पर बेहद भारी यानी 200 मीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने राज्य में कई जगहों पर अत्यधिक बारिश की संभावना जारी की है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेलवे के कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर 6 सप्ताह को भी जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुखिया, राष्ट्रपति ने किया ऐलान, प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने मंगलवार देर रात यह जानकारी दी। यह निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और प्रदर्शनकारी छात्र के नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। गरीबी से लड़ने में अपने काम के लिए गरीबों के बैंकर के रूप में मशहूर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रदर्शनकारियों छात्रों की पहली पसंद थे। इधर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। वहाँ की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुँचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। हिमाचल त्रासदी पर अपनी ही सरकार को घेरने में लगे मंत्री, विक्रमादित्य सिंह बोले मैंने पिछली बार ही कहा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी, रामपुर, कुल्लू में 1 अगस्त को भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना हुई जिसमें कई लोग लापता हो गए। अब इस घटना पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा मैंने गत वर्ष भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। विक्रमादित्य ने अपनी सरकार पर ही दबे शब्दों में हमला किया है। उनके कहने का अर्थ है कि योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा सरकार को इस पर आने वाले समय में मजबूत कदम उठाने होंगे। देखने को मिला है कि नदी नालों के पास तेजी से मकानों का बनने का सिलसिला शुरू हो गया है जिससे पानी का बहाव रुक रहा है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सलाह दी कि इस अवरोध को रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा इसे लेकर सरकार को काम करना चाहिए, साथ ही जिला प्रशासन को भी इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के खिलाफ PIL दायर, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। बम्बई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि यह योजना करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। याचिकाकर्ताओं ने
9 जुलाई को योजना शुरू करने वाले सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है। इस प्रस्ताव के मुताबिक 21 से 65 आयु वर्ग की उन महिलाओं के बैंक खाताओं में सीधे 1500 रुपये मासिक भत्ता हस्तांतरित किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। याचिकाकर्ता नवीन अब्दुल सईद मुल्ला ने दावा किया कि सरकारी योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करदाताओं या सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वसूला जाता है, न कि तर्कहीन नकदी योजनाओं के लिए। उन्होंने कहा इस तरह की नकदी लाभ योजनाएं आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में लड़ रही मौजूदा गठबंधन सरकार में सियासी दलों की ओर से मतदान को कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में करने के लिए मतदाताओं को रिश्वत या उपहार का पर्याय हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मंत्री आतिशी बोली, अफसर की लापरवाही निकली तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आशा किरण होम शेल्टर में 14 मौतें हुई, यह एक माइनर है। उनकी पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। 14 मौतें 1 महीने के अंदर होना एक गंभीर विषय है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और हम इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आशा किरण होम शेल्टर होम संचालित है। वहां ऐसे लोग रहते हैं जो बेसहारा होते हैं और पुलिस या एजेंसी उन्हें रेस्क्यू करती है। ऐसी रिपोर्ट है कि जुलाई के महीने में 14 मौतें हुई हैं, इनमें से एक नाबालिग है। यह एक गंभीर विषय है और इस पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही आतिशी ने कहा कि अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर यह पता चलता है कि मौतें उन कारणों से हुई हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता था तो उन अफसरों के खिलाफ सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी करेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सभी 5 लोगों की मौके पर मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर नुआकोट के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 चीनी पर्यटकों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। नेपाल पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 4 चीनी नागरिक सहित कुल 5 लोग सवार थे। काठमांडू पोस्ट ने यह जानकारी दी। नेपाल पुलिस ने इस मामले में एक बयान जारी किया। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि काठमांडू से रसुआ के लिए उड़ान भरने वाला एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर नुआकोट के शिवपुरी जिले में पहुंचा। इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। नेपाल पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। जीएसटी लागू होने से पहले भी स्वास्थ्य बीमा पर था कर, विपक्ष के आरोपों पर निर्मला सीतारमण का जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर माल एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू होने से पहले कर लगता था और उन्हें इस बारे में अपनी पार्टी के शासन वाले राज्य के वित्त मंत्रियों के समक्ष विरोध दर्ज करना चाहिए। अनेक विपक्षी सदस्यों ने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाली 18% की जीएसटी को खत्म करने का अनुग्रह किया था। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी आने से पहले कर है। यह नया विषय नहीं आया है, पहले ही राज्य में मेडिकल बीमा पर कर लगता था। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के सवाल किया, क्या आपने पहले राज्य में कहा कि कर हटाओ? जीएसटी परिषद में शामिल अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पर बेहद भारी यानी 200 मीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने राज्य में कई जगहों पर अत्यधिक बारिश की संभावना जारी की है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेलवे के कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर 6 सप्ताह को भी जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुखिया, राष्ट्रपति ने किया ऐलान, प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने मंगलवार देर रात यह जानकारी दी। यह निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और प्रदर्शनकारी छात्र के नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। गरीबी से लड़ने में अपने काम के लिए गरीबों के बैंकर के रूप में मशहूर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रदर्शनकारियों छात्रों की पहली पसंद थे। इधर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। हिमाचल त्रासदी पर अपनी ही सरकार को घेरने में लगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, मैंने पिछली बार ही कहा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी, रामपुर, कुल्लू में 1 अगस्त को भारी बारिश के बीच
बादल फटने की घटना हुई जिसमें कई लोग लापता हो गए। अब इस घटना पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा, मैंने गत वर्ष भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। विक्रमादित्य ने अपनी सरकार पर ही दबे शब्दों में हमला किया है। उनके कहने का अर्थ है कि योजनाबद्ध तरीके से